हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड कैम क्लासेस में। दोस्तों, एक कहावत है ना, इफ यू आर वर्किंग हार्ड देन अपॉर्चुनिटी कम एनी टाइम एट योर डोर। अगर आप जो है कठिन परिश्रम कर रहे हो तो कभी भी जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अभी आपके सामने जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो गेट जिनका 2023, 2024 और 2025 में क्वालिफाई हुआ है विद गुड रैंक, तो वो जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, मैं एक बार सारी चीज पढ़ के आपको बता देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरीट में जो है वो आपकी जॉब है। अगर मैं जॉब की बात करता हूं तो देखिएगा, ये जो आपकी जॉब है वो गेट के थ्रू जो है वो जो एप्लीकेशन इसमें लिए जा रहे हैं। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करता हूं तो जो टोटल वैकेंसी इसके अंदर है तो एक बार हम इसे पढ़ ही लेते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल पोजेसिंग prescribed eligibility criteria and having qualified in GATE exam with valid GATE score। अच्छा, इसका अगर मैं बात करूं तो डिप्टी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल लेवल 7 की जो ये जॉब है, अगर इसकी पे स्केल की मतलब सैलरी की बात करता हूं तो 99,000 जो है वो सारी सब कुछ मिला के आपको सैलरी मिलेगी दिल्ली के अंदर। दोस्तों, अगर इसमें मैं बात करता हूं तो जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो देखिए उनके लिए भी वैकेंसी निकली हुई है जो अलग अलग गेट के एग्जाम दिए हुए हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 124 वैकेंसी है, डाटा साइंस के लिए जो है वो 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 95, सिविल इंजीनियर के लिए 2, मैथमेटिकल इंजीनियर के लिए 2। दोस्तों, जो फिजिक्स के लिए है वो 6 वैकेंसी और केमिस्ट्री के लिए जो है वो आपकी 4 वैकेंसी दी गई है। मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसी दी गई है, स्टैटिक्स के लिए जो है वो 2 वैकेंसी दी गई है और ये जो है वो कोड दिए गए हैं। तो केमिस्ट्री का जिनका 2023, जो 2024 और 2025 का गेट क्वालिफाई है विद ए गुड रैंक, तो वो इस ये जो फॉर्म आया है जरूर अप्लाई करना। दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए यहां पढ़ सकते हो कि 2023, 2024, 2025 में जिनका गेट का स्कोर आया रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करता हूं तो एज जो है वो आपकी 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 साल से अगर आपकी कम एज है और आपकी गेट में अच्छी रैंक आई है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों जो ये फॉर्म है इसके नीचे एक फॉर्म दे रखा है, वो फिल करके आपको यहाँ एड्रेस भी दे रखा है, पोस्ट करना है ऑर्डिनरी पोस्ट, जो यहाँ एड्रेस दिया हुआ है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप सभी लोग जिनकी भी गेट में अच्छी रैंक आई हुई है, अच्छी का रैंक का मतलब जिनकी 150 200 से जो है वो कम रैंक आई हुई है, वो सभी अप्लाई कर देना कृपया करके। 100 रैंक तक तो वाले एकदम मतलब पक्का है वो तो अप्लाई कर ही देना, बहुत अच्छी जॉब है। और दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मान के चलिए इसमें लिखा हुआ है कि जितनी जॉब है, मतलब केमिस्ट्री की से 4 जॉब है, तो 20 स्टूडेंट को ये जो है इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो अगर आपकी 100 रैंक 150 भी है तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ और जॉब करनी है या जो है पीएचडी ज्वाइन करे वो छोड़ना नहीं चाहते, कुछ और जगह चले गए हैं, तो 20 लोगों को बुलाएंगे। उन 20 लोगों में से मतलब जितनी वैकेंसी है उनके 5 गुना लोगों का इंटरव्यू होगा, उन 20 में से उनके इंटरव्यू के आधार पर जो है वो सिलेक्शन कराया जाएगा। तो ये फॉर्म बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जो ये वीडियो है इसके जो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ये बहुत अच्छी आपकी कैबिनेट सेक्रेटरीट में जो है वो पोस्ट निकली है और रॉ के ऑफिस में जो है वो आपकी पोस्ट निकली हुई है। पोस्ट का नाम क्या है, अगर मैं बात करता हूं डिप्टी फील्ड ऑफिसर की टेक्निकल की जो आपकी ये पोस्ट लिखी हुई है। आप यहाँ सैलरी भी देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा है तो 99,000 अप्रोक्स लिख रखा है। इतना पे मतलब इतनी सैलरी जो है वो आपकी रहने वाली है। तो दोस्तों, यही बात मुझे आपको बतानी थी। आप भी अगर केमिस्ट्री सीखना चाहते हो और केमिस्ट्री में अपने एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, देखिए अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। मेरा तो कहना है आपको, अगर जैसे ये 30 साल से कम जो बार बार गेट दे रहे होंगे, अच्छी रैंक लेके बैठे होंगे, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप भी जो है बार बार एग्जाम देते रहिए। किसी भी एग्जाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी हो, जो अभी आपका एग्जाम आने वाले से CSIR नेट का या गेट का, या फिर आपको जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो पास आउट हो गए हैं, कुछ और कर रहे हैं, मतलब पीएचडी कर रहे हैं, तो वो भी दोस्तों एक लेक्चर दिन का तो देख ही सकते हैं। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से मेडकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। जो आईफोन यूजर हैं उन्हें www.medcamclasses.online पे जाना है अपने सफारी ब्राउजर में और यहां से जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे गेट है तो गेट सेलेक्ट कर लेना है, CSIR नेट है तो CSIR नेट सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों, इसके बाद जो है
वो आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, यहाँ आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। अगर आप दिसंबर 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो है इसके लिए टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स 3.0 जो है वो लॉन्च हुआ है। दूसरी चीज, अगर आप जो है जून 2026 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमने जो है वो भी अल्फा बैच लॉन्च करा है, अल्फा 1 बैच। तो ये वाला आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से सारी चीज आपको कराई जाएंगी। और दोस्तों जैसा कि मैं बताया, आपको नेट और गेट देते रहना है। दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर जो है वो गेट की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल जो है वो आपकी वैलिडिटी होती है। इसी प्रकार से जेआरएफ की वैलिडिटी भी आपकी 3 साल होती है। तो आप जो है वो जेआरएफ एग्जाम देते रहना और 30 साल के बाद केवल जो है वो आप एलएस क्वालिफाई कर सकते हो, नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना।